बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपको दाल माश की बिल्कुल एक नई रेसिपी बनाना सिखाऊंगा जिसमें सिर्फ काली मिर्च नमक जाएगा। ये बहुत ही मशहूर कराची और क्वेटा होटल में ये बनाई जाती है। आइए देखते हैं ये सफ़ेद माश की दाल की रेसिपी कैसे बनेगी और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, माई फूड के किचन में आज आपको माश की दाल की एक नई रेसिपी बनाना सिखाऊंगा जो अक्सर क्वेटा होटलों में या पठान होटल में या पेशावर जाए तो माश की दाल एक अलग तरीके से बनाते हैं जिसको सफ़ेद माश या शाही माश दाल कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई मिसाले नहीं जाते, सिर्फ काली मिर्च, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करते हैं। ये उबली हुई दाल है, आप उबाल के फ्रिज में रख दें। तकरीबन 1 पौ ये उबली दाल है। ठीक है, दाल माश को अच्छी तरह उबाल दिए, बिल्कुल ये 100% गल चुकी है। आपने करना ये है, सफ़ेद माश दाल बनाने के लिए कढ़ाई या देगचा जिसमें आप बनाना चाहते हैं वो आप रख दें फ्लेम पर और इसमें आप ऑयल ऐड करेंगे। आप इसमें देसी घी, मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन मैंने आधा कप इसमें ऑयल ऐड कर दिया। ये सफ़ेद दाल माश आजकल अक्सर जो क्वेटा के होटल है उसमें बनाई जाती है और शाही दाल के नाम से इसको वो सर्व करते हैं। इसमें मैंने कहा कि ज़्यादा मिसाले नहीं जाते, सिर्फ लहसुन, ये 1 फूल लहसुन का लिए जिसको मैंने चॉप किया है, ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसको से जूलियन कटिंग की है और ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये इस टाइम आप इसमें ऐड कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ काली मिर्च, नमक और थोड़ा ज़ीरा पाउडर जाएगा और एंड में हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे जो इसको बहुत ही क्रीमी टेस्ट डेवलप होगा और बहुत अच्छी लुक आएगी। थोड़ा सा आपने इसमें सोते करना है। ठीक है, ये अदरक, लहसुन, मिर्च थोड़े इसमें सोते हो जाए ऑयल में तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, लहसुन, अदरक और मिर्चें थोड़े से नरम हो गए या सोते हो गए और उसका थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो गया। ठीक है, अब आपने इसमें गोल, आपके पास साबुत मिर्चें हों या घर में इस तरह ड्राई मिर्चें हों 2-3, तो लुक देने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं। जैसी मिर्चें ऐड करेंगे इसके साथ ही हम इसमें ये उबली हुई दाल 1 पौ ऐड कर देंगे। इंतहाई आसान और बहुत जल्दी रेसिपी बन जाती है। बस आपके पास उबली हुई दाल पड़ी हो, जैसे कोई मेहमान आए आप फटाफट ये शाही माश दाल या वाइट माश दाल बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। देखें, मीडियम फ्लेम को हम लो कर देंगे। फ्लेम मैंने लो कर दिया और इसको एक अच्छी तरह में लहसुन, अदरक की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, ये अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब आपने इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। आपको ऐसे ही पता है कि क्वेटा या पेशावर के जो लोग होते हैं वो मिसाले पसंद नहीं करते और ये स्पेशल दाल उनकी ही रेसिपी है। हमारे जो पंजाब के होटलों में दाल माश मिलती है उसमें मक्खन हो, मिसाले होते हैं, वो उनका टेस्ट इस दाल से बहुत ही मुख्तलिफ होता है। ठीक, अब मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगा। सबसे पहले नमक हस्बे जायका, नमक के बाद आपने इसमें आधा टेबल स्पून समझ गए या 1 टीस्पून आप डालते हैं, आपको जितनी पसंद हो, क्रश काली मिर्च और जायके के मुताबिक जितनी आपको पसंद हो ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे हम। तो ज़ीरा पाउडर नहीं होता तो आप गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें ये आधा टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर खुशबू के लिए ऐड किया जाता है। थोड़ा सा और ऐड कर दूँ और इसमें कुछ ऐड नहीं किया जाता, पानी में ऐड नहीं करूँगा क्योंकि दाल उबली हुई है। जैसा आपने थोड़ी सी फ्राई करनी है ऑयल में, इसको मैं 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर फ्राई कर दूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। इसमें क्रीम डालेंगे और हमारी ये वाइट माश दाल की रेसिपी रेडी हो जाएगी। देखिए कितना प्यारा लुक आया है। इसको मैं मीट लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह मिसालों के साथ भून, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट मैंने भूना है इसको। देखें ऑयल भी छोड़ दिया है दाल ने और बहुत ही प्यारी लुक आ गई है। अब आप फ्लेम को मज़ीद स्लो कर देंगे। अब हमने इसमें क्रीम ऐड करना है। आप जब भी दही क्रीम किसी चीज़ में ऐड करेंगे तो फ्लेम को बहुत ही स्लो कर देंगे। तकरीबन आधा कप में इसमें टेट्रा जो क्रीम मिलती है वो ऐड करूँगा बस, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है क्रीम तो आप ज़्यादा कर दें। ठीक है, फ्लेम बिल्कुल लो है। ये क्रीम भी मेल्ट होकर बिल्कुल देसी घी का टेस्ट इसमें देगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त
कलर आ चुका है। ये हमारी वाइट माश की जो रेसिपी है बिल्कुल रेडी होने के करीब है। ना इसमें हल्दी गई है, ना इसमें लाल मिर्च गया है, ना इसमें प्याज गया है, ना इसमें टमाटर गया है। आप मेरे बनाए हुए तरीके पर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें सब लोग पूछेंगे कि ये रेसिपी कैसे बनी है। सेम जिस तरह चिकन हांडी का टेस्ट होता है, लुक होती है, देखें सेम इस तरह आना शुरू हो गया। देखें लो फ्लेम पर मैं इसको भूनूंगा कि क्रीम इसमें फट ना जाए। इसको मैं 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर अच्छी तरह, बहुत ये देखें फ्लेम बहुत कम की है मैंने, बहुत ही कम फ्लेम पर इसको मैं भूनूंगा। दाल ऑलरेडी हमारे पास बॉयल है, सब चीज़ें, सिर्फ ये क्रीम का, काली मिर्च का और ज़ीरा पाउडर का टेस्ट दाल एब्जॉर्ब कर लें। 1 से 1.5 मिनट में आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर मैंने भूना है, क्रीम एब्जॉर्ब हो गई और देखें ऑयल और क्रीम ने दाल को छोड़ दिया है। अब ये आपकी वाइट माश दाल बिल्कुल रेडी है। यकीन करें बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है और आप मेरे बताए हुए तरीके पर इसको पकाएंगे तो आप से सब इसका तरीका पूछेंगे ये कैसे बनाई गई है। ये हमारी फाइनल लुक रेसिपी की देखें आप इसको इसी तरह छोटी कढ़ाई में सर्व करें, औरतों में भी ऐसे सर्व की जाती है। तो इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे और जिनके वालिदैन फौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।